बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। मैं मोहम्मद अफजल नवीद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू, आपसे मुखातिब हूँ। अजीज़ तलबा, आपको डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबक एक तख्लीकी सरगर्मी पर मुश्तमिल है। ये जिस सिनफ़े अदब से ताल्लुक़ रखता है वो ख़त कहलाता है। अज़ीज़ तलबा, इससे कबल कि हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करें, आइए इसके तदरीसी मकासद पर एक नज़र डालते हैं। तदरीसी मकासद में ख़तूत नवीसी का तारीख़ी पस मंज़र, ख़त के रस्मी हिस्से और ख़त का फ़हम पैदा करना, ख़तूत नवीसी में महारत पैदा करना, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तलबा की तैयारी को यकीनी बनाना है। तरीक़ा तदरीस में हमारे आज के सबक का तरीक़ा तदरीस कुछ यूँ होगा। सबसे पहले ख़त का तारुफ़ और तारीख़ी पस मंज़र देखा जाएगा। इसके बाद ख़त की रस्मियात और अज्ज़ा के बारे में बात की जाएगी। फिर ख़त का खाका समझाया जाएगा और इसके बाद ख़त के अहम निकात तलबा को सिखाए जाएंगे। फिर घर के लिए काम दिया जाएगा। अज़ीज़ तलबा, जहाँ तक ख़त के तारुफ़ की बात है तो मौजूदा दौर में हर शख्स इस बात का इदराक रखता है कि मकतूब निगारी यानी ख़तूत नवीसी दो इंसानों के माबैन ताल्लुकात की तर्जमानी करने वाली एक ऐसी सिनफ़े नसर है जिसमें गैर अफ़सानवी अंदाज में ख़यालात की तफसील होती है और हकीकत हाल का बयान होता है। वैसे भी ख़त को आदि मुलाकात कहा जाता है। ख़तूत अपने अहद की तहज़ीब व सकाफ़त, अदब और रवैयों का पता देते हैं। अज़ीज़ तलबा, हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ अल्फाज मौजूद होते हैं। इसी तरह ख़त के लिए मुस्तअमल अल्फाज में तार, मकतूब, नामा, चिट्ठी, संदेशा, लेटर और तहरीर शामिल हैं। माज़ी में ख़तूत की तरसील के लिए इंसानों के अलावा कबूतरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम माज़ी की बात करें तो हम देखते हैं कि माज़ी में जो लोग फासलों पर रहते थे, तबादला ख्याल और खैर खैरियत जानने के लिए बेचैन रहते थे, इन लोगों के आपसी तबादला ख्याल का एक ही ज़रिया यानी ख़त था। मुख्तलिफ़ नौ जज्बात, एहसासात, ख़यालात और इत्तलाआत तहरीर करके इसकी तरसील का इंतज़ाम करना मखतूम निगारी की ख़ुसूसियात है। ख़त का तारुफ़ जो है वो देखेंगे। जहाँ तक ख़तूत निगारी की रवायत का ताल्लुक़ है तो इसमें मौलाना सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे नामवर अदीबों के ख़तूत शामिल हो चुके हैं। नामवर
علامہ محمد اقبال جیسے نامور ادیبوں کے خطوط شائع ہو چکے ہیں جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اردو میں مکاتیب نگاری کی صنف قدیم اور توانا ہے۔ دور حاضر میں ترسیل کے نئے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے خطوط نگاری میں کمی واقع ہوئی ہے، مگر اس کی اہمیت ابھی بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ عزیز طلباء، اردو کے بیشتر مصنفین اور ادیبوں کے خطوط ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں، جنہوں نے صنف میں بہتری اور جدت لانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز 1846 میں مرزا غالب کے خطوط سے ہوا۔ ان کے بقول میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ مکالمہ یعنی دو لوگوں کا روبرو بیٹھ کر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا مکالمہ کہلاتا ہے۔ اس سے قبل فارسی میں مکتوب نگاری کا چلن عام تھا۔ مرزا غالب کے بعد اس صنف نے کافی ترقی کی۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم خط کے تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈالیں گے۔ جہاں تک خط کی ابتدا کا تعلق ہے تو شروع میں جب حروف نے ابھی الفاظ کا روپ نہیں دھارا تھا، تب خط میں مختلف علامات اور اشکال کی زبان استعمال کی جاتی تھی۔ مثلاً خط میں کبوتر کو امن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عزیز طلباء، خط لکھنا سیکھنے اور سمجھنے سے قبل ایک نظر خط کے تاریخی پس منظر پر ڈالتے ہیں کہ خط لکھنے کا چلن اور رواج کب اور کہاں سے ہوا۔ عزیز طلباء، بعض مورخین کے نزدیک پہلا خط 4000 قبل مسیح چین میں لکھا گیا، پھر اس کے بعد یونان میں افلاطون اور ارسطو کے خطوط کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ یونان کے بعد رومن شاعر سسرو کے خطوط لاطینی زبان میں ملتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے خطوط بھی یونانی زبان میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملکہ بلقیس کے نام خط کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد میں بھی مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے۔ ان میں سے نمونہ کے طور پر ایک خط ملاحظہ کریں جو سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ عزیز طلباء، خط کی مختلف اقسام ہیں، جن میں نجی اور ذاتی خطوط، کاروباری یا تجارتی خطوط، ادیبوں اور دانشوروں کے خطوط، دفتری یا حکومتی خطوط، اخباری خطوط یا مراسلے۔ اس طرح سے خط کی 6 مختلف اقسام جو ہیں، اس طرح سے خط کی مختلف 5 اقسام ہیں۔ خط کے اجزاء۔ عزیز طلباء، خط کا خاکہ سمجھنے کے لیے خط کے اجزاء کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہم خط کا خاکہ سمجھنے سے پہلے خط کے بنیادی اجزاء پر ایک نظر ڈالیں گے، جس کا پہلا جز جو ہے وہ ہے ابتدائیہ یا پیشانی۔ دوسرے نمبر پر ہے مکتوب علیہ کا نام۔ مکتوب علیہ سے مراد یعنی وہ شخص جس کو خط لکھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر
अलकाबो आदाब है और चौथे नंबर पर खत का नफ्से मजमून लिखा जाएगा। इसके बाद इख्तितामी कलिमात होंगे और उसके बाद जो है मकतूब निगार का नाम और पता लिखा जाएगा। यानी मकतूब निगार से मुराद वो शख्स जो खत लिख रहा है उसका नाम और पता लिखा जाएगा। अजीज तलबा, अब हम खत का खाका जो है वो सीखेंगे। खत का खाका सीखने का बुनियादी मकसद ये है कि अगर आप खाका जो है जहन नशीं कर लेते हैं, अगर वो तरतीब के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त लिखा जाए तो इसका मतलब है कि आपने खत के आधे नंबर जो है वो हासिल कर लिए हैं, महफूज कर लिए हैं। यानी आपने उसके 50% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लिए हैं। तो खत का खाका समझने के लिए उसके तमाम अरकान भी एक तरफ लिख दिए गए हैं ताकि आपको अरकान भी ज़हन नशीं रहें और साथ में उन अरकान में क्या लिखा जाता है वो भी आप बआसानी समझ सकें। सबसे पहले इब्तदाइया या पेशानी है जिसके आगे दो मजीद अरकान हैं जिसमें मकाम रवानगी या दूसरा जो है वो तारीख है। मकाम रवानगी में अगर हम हकीकत में खत लिखते हैं तो यहाँ पर अज साहिवाल लिखा जाता है, लेकिन चूंकि हमने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से खत लिखना है तो यहाँ पर हम इम्तिहान का लफ्ज़ जो है वो लिखेंगे। फिर दूसरा रुकन तारीख का है, इसमें आपने तारीख लिखनी है। आज की तारीख है 24 जुलाई 2020। 24 लिखने के बाद आप खत्मा की अलामत लगा सकते हैं, उब्लीक की अलामत लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं। यानी इन तीनों में से कोई भी अलामत लगाई जा सकती है। अगर आप इतना पोर्शन जो है, इतना हिस्सा जो है वो सही और दुरुस्त लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 2 नंबर जो है हासिल कर लिए हैं, एक नंबर इम्तिहानगाह का और दूसरा नंबर तारीख का। फिर उसके बाद अगला इसका जो रस्मी हिस्सा है वो है अलकाब, जिसमें हम मेरे प्यारे के बाद जो है वो डैश लगाई गई है, हज़फ की अलामत लगाई गई है। यहाँ पे आपने उस शख्स का नाम लिखना है या उस शख्स का लिखना है जो जिसे आप जो है वो खत लिखने जा रहे हैं। इसके बाद अगला रस्मी हिस्सा जो है आदाब पर मुश्तमिल है। आदाब में आप लफ्ज़ आदाब भी लिख सकते हैं और सही लफ्ज़ जो है इस्लाम जो हमें दावत देता है या इस्लाम हमें जो हुक्म देता है कि हम अस्सलामु अलैकुम कहें, तो आदाब में बेटा आपने लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम लिखना है। फिर उसके बाद अगला जो है नफ्स मज़मून है, अगला जो इसका जुज़ है वो है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में सबसे पहले आप लिखेंगे खैरियत मौजूद, आफियत मतलूब। उसके बाद जो भी आपका नफ्स मज़मून होगा वो आप इसमें तहरीर कर देंगे। ख्याल रहे कि आधे नंबर खाके के होंगे और आधे नंबर जो है नफ्स मज़मून के होंगे। और बाज़ तलबा ये करते हैं कि वो सिर्फ खाका लिख देते हैं, उसमें नफ्स मज़मून नहीं लिखते। तो बेटा आपने ऐसा नहीं करना कि नफ्स मज़मून छोड़ दें, सिर्फ खाका लिख दें। आप नफ्स मज़मून भी लिखेंगे, भले गलत ही क्यों ना हो, आपने नफ्स मज़मून लाजमी लिखना है। अगर गलत होगा तो नफ्स मज़मून के नंबर काट लिए जाएंगे, लेकिन बाकी जो खाका के 5 नंबर हैं या आधे नंबर हैं वो आपको जो है वो मिल जाएंगे। लिहाजा आप नफ्स मज़मून लाजमी तौर पर लिखेंगे। नफ्स मज़मून के बाद अस्सलाम आपने लिखना है। इख्तितामी कलिमात में आप जो है किसी तरह भी वस्सलाम के साथ भी ख़त्म कर सकते हैं या घर में छोटों या बड़ों को मेरी तरफ से सलाम के अल्फाज के साथ भी जो है वो खत का खात्मा किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो इसका जुज़ है वो है मकतूब निगार का नाम और पता, यानी खत लिखने वाले का नाम और पता। खत लिखने वाला मकतूब निगार आपने
अलकाब के मुताबिक लिखना है। अलकाब यानी ऊपर लिखा है मेरे प्यारे अब्बा जान, तो फिर नीचे आपने लिखना है कि आपका प्यारा बेटा। यहाँ पे आपने मकतूब निगार का नाम अलकाब के मद्देनजर रखते हुए जो है वो आपने लिखना है, और उसके बाद पते में आपने अलिफ बे जीम लिख देना है। अगर हम मुकम्मल तफसील लिखें तो उसमें हम नाम, वल्दियत, जमात, रोल नंबर, सेक्शन, दस्तखत, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। हम इस कबाहत से बचने के लिए हमने सिर्फ अलिफ बे और जीम जो है वो लिख दिया है। अजीज तलबा, खत का खाका आपने समझा। हमारे तलबा जो है इसमें अमूमन बहुत सी अगलात जो है वो करते हैं। आप अगर इन अगलात पर एक नज़र डाल लें तो मुझे कभी यकीन है कि आप इन अगलात से बच सकते हैं। इब्तदाइया जिसमें हम इम्तिहान और तारीख लिखते हैं, इम्तिहान की जगह पे हमारे जो तलबा हैं वो अमूमन जो गलती करते हैं वो लफ्ज़ कमरा जमात लिख देते हैं। ख्याल रहे कि वो लफ्ज़ जो हिंदी से उर्दू में मुस्तामल है उनका हे हटाकर अलिफ लिख दिया गया है। तो कुछ असाज़ा कराम जो है वो लफ्ज़ कमरा जो है हे के साथ सही समझते हैं, कुछ अलिफ के साथ दुरुस्त समझते हैं, कुछ अलिफ और हे के ऊपर हमजे के साथ जो है कमराए जमात उसको दुरुस्त समझते हैं। लिहाजा हमने इस कबाहत से बचने के लिए लफ्ज़ जो है इम्तिहान का इस्तेमाल किया ताकि किसी को किसी भी किस्म का एतराज़ ना रहे। बाज़ तलबा जो है वो क्या करते हैं, इम्तिहान के बाद एक्सक्लेमेशन की अलामा लगा देते हैं, यानी जिसे हम निदाइया कहते हैं, या ख़त्मा की अलामा लगा देते हैं, फुल स्टॉप जिसे कहते हैं, या कोई और अलामत जो है अपनी तरफ से लगा देते हैं। ख्याल रहे कि ये गलती भी आप नहीं दोहराएंगे कि इम्तिहान के बाद किसी भी किस्म की कोई भी अलामत नहीं लगानी। फिर उसके बाद अमूमन तलबा क्या करते हैं कि दूसरी लाइन में शहर लिखकर आगे अलिफ बे और जीम लिख देते हैं। तो बेटा अलिफ बे और जीम हम वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को हज़फ करना हो, या हम किसी चीज़ को प्रोमिनेंट नहीं करना चाहते, वाज़े नहीं करना चाहते, हम नहीं बताना चाहते, तो वहाँ पे हम अलिफ बे और जीम जो है वो लिखते हैं। तो ये अलिफ बे जीम अगर लिखना होता तो इम्तिहान की जगह पे लिखते, क्योंकि इम्तिहान की जगह पर दुरुस्त लफ्ज़ जो है अगर हम हकीकत में ख़त लिखते हैं तो वो लिखा जाता है अस साहिवाल। तो अस साहिवाल की जगह पे हमने लफ्ज़ उसके मुतबादल इम्तिहान ले लिया। अब हम यहाँ पे अलिफ बे और जीम नहीं लिखेंगे। फिर आगे जो तारीख है, हमारे तलबा क्या करते हैं कि जुलाई 24 2020 लिख देते हैं, और बाज़ तलबा क्या करते हैं 24/7 2020 लिख देते हैं। तो आपने बेटा ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना। पीछे खाके में आपको जो बताया गया है कि आपने पहले तारीख, फिर कोमा, फिर जुलाई, और जुलाई के बाद जो है आपने कोमा, उबली या कोई खत्मा की अलामत नहीं लगानी, और 2020 जो है वो लिख देना है। अगर आप अंग्रेज़ी में 2020 लिखते हैं तो उसके बाद सने ईस्वी की अलामत यानी हमजा की अलामत नहीं लगाएंगे। अगर आप अरेबिक में लिखते हैं तो उसके बाद जो है आपने हमजा की अलामत लगानी है। और ख्याल रहे कि आप बहुत सारे बच्चे जो है सन की अलामत नीचे डाल देते हैं जो मद की तरह होती है, वो बेटा आपने इसके नीचे नहीं लगानी। दूसरा रस्मी हिस्सा जो है वो अलकाब है। इसमें हम लिखते हैं मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरे प्यारे चचा जान, प्यारे अली, या मेरे प्यारे दोस्त, कुछ भी हम लिख देते हैं। तो उसके बाद बाज़ तलबा जो है निदाइया की अलामत नहीं लगाते। तो बेटा जब भी हम किसी को मुखातिब करते हैं या पुकारते हैं तो उसके बाद जो है निदाइया की अलामत लाजमी तौर पर लगाई जाती है। फिर उसके बाद जो है गोया आपने बेटा ये बात ज़हन में रखनी है कि अलकाब में मेरे प्यारे चचा जान, मेरे प्यारे अब्बा जान के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यानी निदाइया की अलामत लाजमी तौर पर लगानी है, वरना आपका आधा नंबर जो है वो काटा जा सकता है। उसके बाद इसका अगला रस्मी हिस्सा जो है वो है आदाब। तो बेटा आदाब में
हमने बात की थी कि मुसलमान होने के नाते हम अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चे लिखते हुए जो है वो गलती करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम में सबसे कबल क्या करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं, लाम इसके साथ शामिल नहीं करते। अलिफ और लाम जो है इसके साथ लाजमी तौर पर शामिल करेंगे, ये लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसे अल्फाज को हम शमसी हरूफ कहते हैं। जैसा कि अब्दुल रहमान लफ्ज़ लिखते हैं तो उसमें अलिफ और लाम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो इसी तरह से जो कमरी हरूफ हैं उसमें अलिफ लाम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जैसा कि लफ्ज़ अब्दुल लतीफ़ अलिफ लाम लिखा भी है और पढ़ा भी है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लफ्ज़ जो है ये शमसी हरूफ में से है, तो आपने इसमें लाम लाजमी तौर पर लिखना है अस्सलामु अलैकुम। तो बाज़ बच्चे क्या करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि लाम नहीं लिखा, और बाज़ तलबा क्या करते हैं कि लाम लिख देते हैं, अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में वाव लिख देते हैं। तो बेटा आपने अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में वाव नहीं लिखना। यहाँ पे मीम के ऊपर पेश आ रही है वाव, हम ये हरूफ अतफ है, ये और के मानों में इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा ये दो अलग अलग लफ्ज़ हो जाएंगे, एक लफ्ज़ नहीं बनेगा। लिहाजा आप इसमें वाव नहीं लिखेंगे, मीम के ऊपर पेश डालेंगे, अस्सलामु अलैकुम फिर लिखा जाएगा। तो कुछ तलबा अस्सलामु अलैकुम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यानी निदाइया की अलामत लगा देते हैं, और कुछ टू डॉट्स रब्त की अलामत लगा देते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पे ना निदाइया की अलामत लगानी है, ना टू डॉट्स यानी रब्त की अलामत, जिसे राब्ता की अलामत भी कहा जाता है, आपने ये अलामतें नहीं लगानी। इसमें डैश या खत्मा की अलामत जो है वो लगाई जा सकती है। बेटा ख्याल है कि हम अगर मुकालमा में अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे तो उसके बाद निदाइया की अलामत लाजमी लगेगी। यहाँ पे निदाइया की अलामत इसलिए नहीं लगेगी कि हम इससे कबल मुखातिब कर चुके हैं, मेरे प्यारे चाचा जान, मेरे प्यारे अब्बा जान कहकर हम पहले मुखातिब कर चुके हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क यानी निदाइया की अलामत लगा चुके हैं। अब हमें दोबारा निदाइया की अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नफ्स मज़मून है। नफ्स मज़मून आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नफ्स मज़मून के आधे नंबर जो है वो होंगे। तो इसमें तलबा सबसे पहली जो गलती करते हैं, आपकी खैरियत, मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। तो बेटा जब आपने खैरियत का लफ्ज़ लिख दिया तो उसके बाद नेक लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं रहती। और इसी तरह से लफ्ज़ मतलूब अगर आप लिख दें, मतलूब का माना ही चाहना है या चाहने के हैं, तो मतलूब के बाद लफ्ज़ चाहता नहीं आएगा। अगर आप इस तरह की तहरीर लिखना चाहते हैं, आपकी खैरियत मतलूब है लिख दें, वरना खैरियत मतलूब, आफियत, खैरियत मौजूद, आफियत मतलूब जो है ये अल्फाज लिखेंगे। उसके बाद इख्तितामिया है। इख्तितामिया में वस्सलाम लिखा जाता है। तो अजीज़ तलबा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अस्सलाम वालेकुम में सीन हरूफ शमसी है, उसमें हम लाम लिखते हैं लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी हमारे तलबा क्या करते हैं कि वस्सलाम लिखते हुए बाज़ औक़ात अलिफ नहीं लिखते, अलिफ लिखा है तो लाम नहीं लिखते। तो अगर लाम लिख दिया है तो मीम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लिख देते हैं। तो बेटा वस्सलाम, हमने ये बात पहले अर्ज़ की है कि किसी को मुखातिब करने के लिए, पुकारने के लिए, बुलाने के लिए जो है हम निदाइया की अलामत लगाते हैं। यानी वो अल्फाज जो हम किसी को पुकारने के लिए या मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो है निदाइया की अलामत लगाएंगे। वस्सलाम में हम किसी को ना मुखातिब करते हैं, ना पुकारते हैं, ना किसी को बुलाते हैं। तो वस्सलाम आपने लिखना है और इसके बाद जो है निदाइया की अलामत नहीं लगानी, और वाव के बाद अलिफ भी लगाना है, और अलिफ के बाद लाम और सीन, लाम अलिफ और मीम जो है वो इस तरह से आपने वस्सलाम पूरा लिखना है। बाज़ तलबा जो है भूल कर यहाँ पे वस्सलाम की जगह पे अल अर्ज़ लिख देते हैं। उनके ज़हन में नहीं रहता कि ये हम खत का ये हिस्सा था या
ये दरखास्त का हिस्सा है, तो वो यहाँ पे अल-अर्ज़ जो है वो लिख देते हैं। तो बेटा आपने अल-अर्ज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि खत में हम वस्सलाम या छोटों और बड़ों को मेरी तरफ से सलाम हो या सलाम के अल्फाज जो हैं वो लिख देते हैं। तो इसके बाद बेटा देखिएगा नीचे लिखा हुआ आपका ताबेदार, तो ये दरखास्त का एक हिस्सा है। बहुत से तलबा जो है वो मकतूब निगार के नाम और पता में आपका ताबेदार लिख देते हैं। पहले नंबर पे ताबेदार लफ्ज़ भी गलत है, ताबे फरमान होता है। ताबेदार से मुराद जो है ताबे रखने वाले के हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने ताबेदार या आपका ताबेदार नहीं लिखना, बल्कि आपका प्यारा, और इसको आपने रिलेट करना है अलकाब के साथ। अलकाब में अब्बा जान है तो नीचे आपने आपका प्यारा बेटा लिख देना है। बास बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं कि मेरे प्यारे चचा जान, तो नीचे लिख देते हैं आपका प्यारा भांजा। तो बेटा आपने ऐसे नहीं लिखना। अगर चचा है तो उसका आप नीचे जो है मकतूब निगार में आपका प्यारा भतीजा के अल्फाज इस्तेमाल आएंगे। अगर मामू के अल्फाज ऊपर हैं तो फिर नीचे जो है आपका प्यारा भांजा के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और पता में बेटा आपने मुकम्मल तफसील नहीं लिखनी। खत में हम अपना नाम, एड्रेस, खत, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं लिखते। तो बेटा आपने यहाँ पे सिर्फ अलिफ, बे और जीम जो है वो लिख देना है। इस तरह से आपका जो खत है उसका खाका की है जो अमूमी गलतियां हैं वो आप बआसानी सीख सकते हैं। इन गलतियों को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपका एक बेहतरीन खत जो है वो लिखा जा सकता है। तो इसके बाद बेटा हम खत के अहम निकात की तरफ बढ़ते हैं। तो अजीज तलबा, आपके निसाब में 3 खतूत शामिल हैं, जिनमें से एक खत पर के अहम निकात पर हम रोशनी डालते हैं। इसका उन्वान है वालिद के नाम खत इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला देने पर। तो उसका पहला जो रस्मी हिस्सा है उसका अहम नुक्ता जो है उसमें हम लिखना है, आपने बेटा खत लिखते हुए इन निकात को जहन में रखना है कि सबसे पहले आप साबका जो नताइज थे आपके, उसके बारे में आपने मालूमात फराहम करनी है। फिर दूसरे नंबर पर उन नताइज की बुनियाद पर आपके वालिदैन ने आपको जो नसीहतें की थी, आपने फिर उन नसीहतों का तज़किरा करना है। और उसके बाद जो है फिर जो असातिज़ा किराम ने आपकी रहनुमाई की, कैसे की, उसका आप जो है वो ज़िक्र करेंगे। और फिर उसके बाद आपने अपनी सख्त मेहनत का ज़िक्र करना है कि आपने किस तरह से सख्त मेहनत की है। फिर उसके बाद जो है आप वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं का तज़किरा करेंगे कि उनकी दुआओं का क्या समर है। फिर उसके बाद जो है आपने मौजूदा जो नताइज हैं उसके बारे में अपने वालिद मोहतरम को आगाह करना है। और फिर आप जो है उसने ये भी यकीन दहानी करवाएंगे कि आप जो है इंशाल्लाह इस बार भी दर्जा अव्वल में इस जमात को पास करेंगे। फिर इसके बाद जो है आप उन्हें इस बात की यकीन दहानी भी करवाएंगे कि आप अपनी इस कैफियत को, इस पोजीशन को जो है वो कायम और बरकरार जो है वो रखेंगे। फिर उसके बाद तातीलात में वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी करना है। और आखिर में आप इस्लामी कलिमात जो है वो अख्तियार करेंगे, जिसमें आप अपने वालिदैन के लिए दुआ भी करेंगे। और दुआया कलिमात जो है वो किसी भी तरह के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अजीज तलबा, आपने अभी खत पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये सबक सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आप हर खत बआसानी लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, इससे कबल कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं आपको घर के लिए काम देना चाहता हूँ। आप बखूबी जानते हैं कि छुट्टियों के काम में आपको तीनों खतूत के अहम निकात जो है वो फराहम किए गए थे, जिसमें से एक खत के अहम निकात जो है शामिल किए गए हैं। 2 खतूत
कि अहम निकात जो है वो शामिल नहीं किए गए, वो आपके पास छुट्टियों के काम में मौजूद हैं। लिहाजा आपने अब 2 खतूत, जिसमें एक खत बड़े भाई के नाम नौकरी मिलने पर मुबारकबाद देने का खत है और दूसरा खत दोस्त के नाम है, जिसमें मौसम गर्मा की तातीलात में आप अपने गांव आने की उसे दावत देंगे। इन दोनों खतूत को आपने खुशखत करके उन अहम निकात को मद्देनज़र रखते हुए खूबसूरत लिखाई के साथ जो है लिखने की कोशिश करनी है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने खत लिखने का बेहतरीन तरीका जो है वो सीख लिया होगा। तो फिर मैं बेटा आपसे कहूँगा कि खत के तमाम अज्जा जो है वो आपने याद करने हैं। खत के रस्मी हिस्से यानी आपने बखूबी जो है वो याद कर लेने हैं। इसके बाद आपने खत का खाका जो है वो अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है और तीसरे नंबर पर आपने खत की जो अमूमी गलतियां हैं उनको अच्छी तरह से देख लेना है कि आपने खत में ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला जो है आपको हमेशा जो है हर मैदान में कामयाब व कामरान करे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।